देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ज़ाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो बाकी जजेस हैं, उनके दायरा ख्याल में फ़र्क तो पड़ा है। पहले जजेस और जो है वो आइनी जो केसेस हैं उनको सुनते थे, जिसकी वजह से हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबल माहौल जो हम एक काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, उसमें अदालती फ़ैसलों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसमें जो जजेस का माइंड सेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। नजम साहब बात कर रहे थे कि जजेस के रिमार्क्स को जो है वो मैटर नहीं करते। जजेस के रिमार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उससे उनका माइंड सेट जो है वो बड़ा क्लैरिटी उसमें आती है कि वो क्या सोच रहा है जज, और उसके फैसले में वो चीज़ें उस तरह से रिफ्लेक्ट भी होती हैं। जजेस बहुत सारे मुहावरों का जिक्र करते हैं अपने फैसलों के अंदर, बहुत सारी किताबों का जिक्र करते हैं, और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स जैसे सिसिलियन माफिया और इस तरह के अलकाबात से भी सियासतदानों को जो है वो नवाजते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर होना तो ऐसे ही चाहिए कि जजेस के फैसले बोलने चाहिए, ना कि उनके रिमार्क्स जो है वो हेडलाइंस बननी चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से बिल्कुल उल्ट सूरत हाल रही है कि जब से जुडिशल एक्टिविज्म हुआ उसके बाद से जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो हेडलाइंस की जीनत बनते रहे। हालांकि बहुत सारे फैसलों में हमने देखा कि जजेस जिस किस्म के रिमार्क्स देते थे वो फैसलों में उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो लेकिन जजेस पता नहीं अब उसको कैथारसिस आपका नाम दें या जो भी कहें, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। एक क्लियर है कि आईनी बेंच बन चुका है, इख्तियारात जो असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो वो आईनी बेंच के सरबराह के पास मुंतकिल हो चुके हैं। अब इसके जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जजेस को पसंद आई हैं, जैसे 3 जजों में से एक जज का तकर्रुर हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए और उन्होंने ओथ भी ले लिया। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इख्तियारात की कमी है, यकीनी तौर पर वो उनको नहीं पसंद आई होगी, इसीलिए उन्होंने वो जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के में उसके एंटी वोट भी दिया। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूंकि आइन में ये अमेंडमेंट हो चुकी है तो अब तो इस पे अमल होना ही होना है। 19 ठीक है, इन एनी केस पसंद आए या ना आए, अमेंडमेंट के बाद अमल करना ही पड़ेगा। हसन साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो रिमार्क्स हैं जजेस के, उनसे जजेस के माइंडसेट का पता चलता है और रिमार्क्स खासे इंपॉर्टेंट है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक पेज पे हैं? देखिए, जहां तक तो रिमार्क्स का तल्लक है, पहले ये होता था कि जजेस रिमार्क्स देते थे लेकिन कम देते थे और फैसलों में अपना सब कुछ बयान कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट का जो है सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त फिर हमें ये देखने में आया कि एक दूसरे को डायरेक्टली सवाल जवाब करने के बजाय जो वकील सामने रोस्टर पे खड़ा होता है उससे एक जज साहब पूछते हैं और दूसरा जो है दूसरे जज साहब जो है उनके जवाबन एक सवाल कर देते हैं। तो ये एक पिंग पोंग थोड़ा सा चलता रहा। उसके लिए देखिए उनका तो राइट है। हाँ, जहां तक क्वेरीज का ताल्लुक है, ये हर जज का, हर बेंच का ये हक है कि वो उस मामले की डेप्थ तक जाने के लिए, क्लैरिटी के लिए वो पूछ सकते हैं, वो क्लास से सवाल और पूछने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माजी में तो ये होता रहा है कि जब कोई आती थी तो यकदम हेडलाइंस बन जाती थी और ये, लेकिन बाद में फैसला जब आता था तो ऑल टुगेदर डिफरेंट आता था, तो लोग कहते थे ये जजेस ने क्या की है। लेकिन क्वेरीज की बुनियाद पे आप ये इन्फोसिस ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये ही फैसला आएगा। फैसला अदरवाइज भी आ सकता है, और कई दफा मुतअद्दिद दफा हमने देखा है कि जजमेंट्स में वो चीजें नहीं आई जो कि क्वेरीज में या रिमार्क्स में या ऑब्जर्वेशंस में जो ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग वो दे दी गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनको, अलबत्ता जाती हवाले से जब बातें सामने आती हैं तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी अटैच हो जाती है। हम उम्मीद रखते हैं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि होपफुली जो अब आइंदा आने वाले दिन हैं शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे और कम से कम ये चीजें खत्म हो जाएं ताकि खतो किताबत की बात रुक जाए और फुल कोर्ट मीटिंग एक्सपेक्ट एंड होप द सेम। हसन साहब, नजम साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि इंतजामी मामला जब बेहतरी की जानिब जाएंगे तो चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? जी, मैं तो 100% उम्मीद हूँ कि आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। हमें खासतौर पे एक महाज राय हमेशा से नजर आती रही। हमें अदलिया में ये दिखाई देता रहा कि अदलिया हावी होना चाहती थी पार्लियामेंट के ऊपर और उसके फैसलों को अपने पैरों तले रोंदती ही नहीं थी, बल्कि
वज़ीर आज़म को घरों में भेजा जाता था, उन्हें फांसियों पर लटकाया जाता था। तो अब ये बहुत सारी चीजें अब मुझे नजर आ रहा है, खासतौर पे काजी फायद ईसा ने जो एक शानदार किरदार अदा किया, एक आईनी किरदार अदा किया, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले दिन जो हैं उसमें आ रहे हैं, खासतौर पे जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, इंतजामिया की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम अपने दायरे कार में रहेंगे, एक दूसरे पर हमलावर नहीं होंगे। इस चीज को चूंकि इससे पहले ये होता रहा कि पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म, अपने सरबराहों के सर उतरवाती रही अदलिया से, तो अब वो रास्ता जो है बंद किया गया है काफी हद तक। अदलिया ने जितने भी हमले किए थे आज तक जमहूरियत पर, और उसके पीछे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट होती थी, और मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दूं कि इस वक्त आज की एस्टेब्लिशमेंट, आज की फौज आइन के साथ खड़ी हुई है, जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है, पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई है, और वो चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, बेहतरी की तरफ हम चलें। ये जो रोज रोज की लड़ाइयां हैं ये खत्म हो जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियां आप देखेंगे। मैंने देखा है बानी पीटीआई इमरान खान जो है जिस किस्म के बयान दिया करते थे वो कुछ अरसे से रुके हुए हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल कॉल की बढ़कों की तरफ जरूर जाता। इस पे भी हम बात करेंगे। हमारा अगला राउंड जो है वो इसी के हवाले से है। आखिरी सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगी। हमारे जो दो पैनल पे गेस्ट मौजूद हैं, मेरा पैनल में दो लोग जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। आदिल साहब, आप भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्या आपको तमाम जजेस एक पेज पे नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जजेस जो हैं वो कभी भी एक पेज पे हो सकते हैं, चूंकि इख्तलाफ राय है और बड़े वाज़ेह इख्तलाफ राय है। जो जजेस हैं जो ये समझते हैं कि उनका हक मारा गया है, वो सीनियर जजेस या उनके जो माइंडसेट के जजेस हैं जो बाकी सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत सारे फैसलों में, बहुत सारे केसेस की समाअत के दौरान नज़र आया कि कौन से जजेस किसकी जो है वो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये इख्तलाफ रहेगा और इसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। ठीक है, इख्तलाफ रहेगा, उंगलियां उठती रहेंगी। हसन रजा पाशा साहब, आपको लगता है वो जजेस जिनके दिल में ग्रजेस हैं वो चीज़ों को स्मूथली जाने देंगे या वो अपने ग्रजेस जो हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे? शॉर्ट आंसर। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने ये नहीं कहा कि तमाम जजेस एक प्लेटफॉर्म पे हैं या एक पेज पे हैं, क्योंकि जजेस में कि हर केस के हवाले से अपनी अपनी जाविया निगाह है देखने का। हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पेज पे होंगे। अलबत्ता ठीक है, आपको लगता है कि आने वाला वक्त बताएगा कि एक पेज पे हैं या नहीं? नजम साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो जजेस को एक पेज पे होना भी नहीं चाहिए। उन्हें केस टू केस हकाइक का जायजा लेना चाहिए, उसके बाद अपनी राय जो है कायम करनी चाहिए। उन्हें वकला को सुनना चाहिए, अपनी राय देने की बजाय वकला को सुने, कानून को देखें, आइन को देखें और उसके मुताबिक वो फैसला करें। और जहां तक बात है कि तमाम जजेस जो हैं एक पेज पर आ जाएं और उसका जो मतलब लिया जा रहा है वो हरगिज अब नहीं होगा। अब हर जो है माशाल्लाह जजों की तादाद भी 34 होने जा रही है, तो वो जो चंद जजेस होते थे और उनकी आरा होती थी, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हुकूमत ने बहुत कामयाबी के साथ पहले आईनी तरामीम की, फिर कवानीन में तरामीम की, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन के हवाले से, इजलास के हवाले से, जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन, तमाम जगहों पे बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत अपने पत्ते खेली है।